कभी कभी जीवन में ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा दुहक आ जाए, बल्कि ऐसा होता है कि छोटे छोटे मौन दुहक इकट्ठे होकर मन को थका देते हैं। कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती, कोई जोर का आघात नहीं लगता, फिर भी मन भीतर से बोझिल हो जाता है। मनुष्य हंसता है, बोलता है, कार्य करता है, पर भीतर कहीं कुछ सूखता चला जाता है। उसे स्वयं समझ नहीं आता कि वह दुखी क्यों है, बस इतना जानता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य सबसे अधिक अकेला होता है, क्योंकि उसके पास अपने दुहक का नाम तक नहीं होता। वह किसी से कह भी नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। यही वह क्षण है जब आत्मा धीरे से संकेत देती है, तुम बहुत दूर आ गए हो, अब रुककर अपने भीतर देखो। मनुष्य का सबसे बड़ा कष्ट यह नहीं है कि उसे पीड़ा मिलती है, उसका सबसे बड़ा कष्ट यह है कि उसे अपनी पीड़ा को समझने का समय नहीं मिलता। बचपन में जीवन सरल था, क्योंकि अपेक्षाएं कम थीं। जैसे जैसे आयु बढ़ी, वैसे वैसे अपेक्षाएं बढ़ती चली गईं, घर की, समाज की, स्वयं की। और इन्हीं अपेक्षाओं के बोझ तले मनुष्य ने अपने मन की आवाज को दबाना शुरू कर दिया। वह जो करना चाहता था वह नहीं कर पाया, जो कहना चाहता था वह नहीं कह पाया, और धीरे धीरे उसने यह मान लिया कि यही जीवन है। पर भीतर कहीं आत्मा अब भी प्रतीक्षा कर रही होती है कि कोई उसे सुने, कोई उससे पूछे, तुम ठीक तो हो? अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य सबसे अधिक दूसरों का ख्याल रखते रखते स्वयं को भूल जाता है। वह सबके लिए मजबूत बनता है, पर स्वयं के लिए दुर्बल हो जाता है। वह सबके आंसू पोंछता है, पर अपने आंसू छिपा लेता है। और जब वर्षों तक ऐसा होता रहता है, तब मन भीतर से थक जाता है। यह थकान शरीर की नहीं होती, यह आत्मा की थकान होती है। इस थकान में मनुष्य किसी से लड़ना नहीं चाहता, किसी से शिकायत नहीं करना चाहता। वह बस चाहता है कि कोई उसे बिना प्रश्न किए समझ ले। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को किसी उपदेश की नहीं, किसी डांट की नहीं, बल्कि एक सच्चे संवाद की आवश्यकता होती है। ऐसा संवाद जो उसे यह याद दिलाए कि वह केवल एक भूमिका नहीं है, वह केवल पुत्र, पिता, माता, कर्मचारी या उत्तरदायी व्यक्ति भर नहीं है, वह एक संवेदनशील आत्मा भी है। जब मनुष्य यह भूल जाता है, तब जीवन एक कर्तव्य सूची बनकर रह जाता है और हृदय धीरे धीरे सूना होने लगता है। शास्त्र कहते हैं, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। दुर्बल आत्मा को आत्मबोध प्राप्त नहीं होता। यह दुर्बलता का अर्थ शारीरिक दुर्बलता नहीं है, यह दुर्बलता का अर्थ है स्वयं से विमुख हो जाना। जब मनुष्य अपने ही मन की उपेक्षा करने लगता है, तब वह भीतर से दुर्बल होने लगता है। वह दूसरों के लिए निर्णय ले सकता है, पर अपने लिए नहीं। वह दूसरों को मार्ग दिखा सकता है, पर स्वयं अंधकार में भटकता रहता है। कई बार जीवन में ऐसा भी होता है कि मनुष्य सब कुछ ठीक कर रहा होता है, फिर भी भीतर संतोष नहीं होता। वह सोचता है, मैंने कोई गलत कार्य तो नहीं किया, फिर भी मन शांत क्यों नहीं है? इसका उत्तर बहुत सरल है, पर स्वीकार करना कठिन, क्योंकि मनुष्य ने जीवन को केवल बाहरी सफलता से मापना शुरू कर दिया है। उसने यह मान लिया है कि यदि सब कुछ व्यवस्थित दिख रहा है, तो भीतर भी सब ठीक होना चाहिए। पर आत्मा व्यवस्था से नहीं, सच्चाई से संतुष्ट होती है। जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि वह केवल निभा रही है, जी नहीं रही, तब वह चुपचाप उदास हो जाती है। यह उदासी रोती नहीं है, यह शोर नहीं मचाती, यह बस मनुष्य को धीरे धीरे नीरस बना देती है। उसे वही बातें जो कभी आनंद देती थीं, अब फीकी लगने लगती हैं। वही संबंध जो कभी सहारा थे, अब औपचारिक प्रतीत होने लगते हैं। और तब मनुष्य स्वयं से पूछता है, क्या यही जीवन है? क्या इसी के लिए मैंने इतने सपने देखे थे? यह प्रश्न बहुत पवित्र है, क्योंकि यही प्रश्न मनुष्य को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। भारतीय परंपरा में कहा गया है, आत्मा एवह्यात्मनो बंधुः,
आत्मा ही आत्मा की मित्र है। पर जब मनुष्य आत्मा से ही दूर हो जाए तब उसका मित्र कौन बने। आज का मनुष्य बाहर मित्रों से घिरा हो सकता है, पर भीतर वह स्वयं से अनभिज्ञ होता जा रहा है। उसे अपने मौन से डर लगता है, क्योंकि मौन में प्रश्न उठते हैं। इसलिए वह स्वयं को व्यस्त रखता है कार्य में, शब्दों में, गतिविधियों में, ताकि भीतर झांकने का समय ही न मिले। पर जीवन एक दिन अवश्य रुकवाता है, कभी थकान बनकर, कभी असंतोष बनकर, कभी एक अनाम शून्यता बनकर। यह रुकावट दंड नहीं होती, यह निमंत्रण होती है, अपने भीतर लौट आने का निमंत्रण। जो मनुष्य इस निमंत्रण को समझ लेता है वह टूटता नहीं, वह बदलता है। और जो इसे अनदेखा कर देता है वह बाहर से चलता रहता है, पर भीतर से सूखता चला जाता है। यह कथा उसी लौटने की शुरुआत है। यह कथा किसी आदर्श मनुष्य की नहीं है, यह कथा हर उस मनुष्य की है जो कभी न कभी रात के अंधेरे में चुपचाप जागा है और उसने अपने मन से यह पूछा है, मैं कहाँ खो गया हूं। यह प्रश्न दुर्बलता नहीं है, यह साहस है, क्योंकि स्वयं से प्रश्न करना ही आत्मबोध का प्रथम चरण है। इस कोमल स्मरण के साथ कि यदि तुम्हारा मन भारी है तो तुम गलत नहीं हो। संभव है तुम बहुत सच्चे हो और तुम्हारी आत्मा अब झूठ से थक चुकी हो। जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, जीवन तुम्हें तुम्हारे ही पास लौटाने आया है। जब मनुष्य भीतर की उस हल्की सी पीड़ा को अनदेखा करता रहता है, जब वह स्वयं से यह कहकर आगे बढ़ जाता है कि यह तो सबके साथ होता है, तब वही छोटी सी पीड़ा धीरे धीरे आदत बन जाती है। मनुष्य उसे अपना स्वभाव मान लेता है। वह यह मान बैठता है कि शायद मैं ही ऐसा हूं, शायद मेरे भीतर ही कुछ कमी है। और यहीं से आत्मा पर सबसे गहरी चोट लगती है, क्योंकि मनुष्य अपने ही मन को दोषी ठहराने लगता है। वह स्वयं से करुणा नहीं, कठोरता बरतने लगता है। बाहर वह दूसरों के लिए सहानुभूतिपूर्ण रहता है, पर भीतर अपने लिए निर्दयी हो जाता है। वह स्वयं से कहता है, इतना भी क्या सोचते रहना, सब ठीक है। पर आत्मा जानती है कि सब ठीक नहीं है। मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। वह दुख को सह सकता है, पर अपने दुख को स्वीकार करना उसके लिए कठिन होता है। वह चाहता है कि कोई बाहर से आकर उसे समझ ले, पर वह स्वयं को समझने से कतराता है। कारण स्पष्ट है, स्वयं को समझने के लिए रुकना पड़ता है, और रुकना आज के जीवन में सबसे कठिन कार्य बन गया है। हम चलते रहना चाहते हैं, चाहे भीतर सब बिखर रहा हो, क्योंकि रुकते ही प्रश्न उठते हैं, मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैंने जो चाहा था, क्या वही जीवन जी रहा हूं? क्या मैंने स्वयं को कहीं पीछे छोड़ दिया है? शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। पर यह वाक्य तभी समझ में आता है जब मनुष्य यह स्वीकार करे कि उसका मन थका हुआ है। थकान केवल अधिक कार्य करने से नहीं आती। थकान तब आती है जब मनुष्य बहुत समय तक वह जीवन जीता है जो उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं होता। जब वह अपने भीतर की सच्ची इच्छा को दबाकर केवल अपेक्षाओं का निर्वाह करता रहता है, तब मन धीरे धीरे बोझिल हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य कहता है, मुझे पता ही नहीं मैं क्या चाहता हूं, पर यह पूर्ण सत्य नहीं होता। वह जानता है, पर उसने सुनना छोड़ दिया होता है। भीतर की आवाज बहुत कोमल होती है, वह चिल्लाती नहीं। जब बाहर का शोर बहुत बढ़ जाता है, तब वह आवाज दब जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य को लगता है कि भीतर कुछ सुनाई ही नहीं देता। यह अवस्था खतरनाक नहीं है, पर यह चेतावनी अवश्य है। यह आत्मा का संकेत है कि अब बाहर नहीं, भीतर देखो। मनुष्य की पीड़ा तब और गहरी हो जाती है जब वह अपने दुहक की तुलना दूसरों के दुहक से करने लगता है। वह कहता है, लोगों की समस्याएं मुझसे कहीं बड़ी हैं, फिर मैं क्यों दुखी हूं? यह तुलना उसे चुप करा देती है, पर शांत नहीं करती। दुहक तुलना से नहीं मिटता, दुहक समझ से मिटता है। प्रत्येक आत्मा का बोझ अलग होता है
और हर आत्मा का दर्द अपने स्थान पर वास्तविक होता है। जब मनुष्य अपने दुहक को छोटा मानकर दबा देता है, तब वही दुहक भीतर दबकर और भारी हो जाता है। कई बार मनुष्य को लगता है कि यदि वह थोड़ा और सह ले तो सब ठीक हो जाएगा, पर हर पीड़ा सहने के लिए नहीं होती। कुछ पीड़ाएं सुने जाने के लिए होती हैं। आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक उसकी बात को कोई ध्यान से न सुन ले, और सबसे पहले उसे स्वयं सुनना पड़ता है। यही वह बिंदु है जहां भीतर की यात्रा आरंभ होती है। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर जाती है। इसमें कोई तेज गति नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता। इसमें केवल ईमानदारी होती है स्वयं के प्रति। भारतीय दर्शन में आत्मा को साक्षी कहा गया है, जो सब देखती है पर बोलती कम है। जब मनुष्य साक्षी भाव से अपने मन को देखना सीख लेता है, तब वह अपने दुहक से डरना छोड़ देता है। वह यह समझने लगता है कि दुहक कोई शत्रु नहीं है, दुहक एक संकेत है। संकेत कि कहीं न कहीं जीवन और आत्मा के बीच दूरी आ गई है, और दूरी का समाधान भागना नहीं, पास आना होता है। इस कोमल समझ के साथ कि यदि तुम्हें बिना कारण भारीपन महसूस होता है, तो यह कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण है। आत्मा तुम्हें यह कह रही है कि अब स्वयं के साथ ईमानदार होने का समय आ गया है। स्वयं से लड़ने का नहीं, स्वयं को सुनने का समय। जब मनुष्य यह स्वीकार करने लगता है कि उसका मन थका हुआ है, तब उसके भीतर एक नया भय जन्म लेता है, स्वयं से सामना करने का भय। क्योंकि अब तक वह अपने मन से भागता आया था, उसे व्यस्त रखता आया था, और अब जब वह रुककर भीतर देखता है तो उसे अपना ही मौन असहज लगने लगता है। मौन इसलिए नहीं डराता कि उसमें कुछ बुरा है, बल्कि इसलिए डराता है क्योंकि उसमें प्रश्न उठते हैं। प्रश्न ऐसे जिनसे वह वर्षों से बचता आया है। मन पूछता है, क्या तुम वही जीवन जी रहे हो जो तुम्हारी आत्मा चाहती थी? क्या तुम अपने निर्णयों से संतुष्ट हो या केवल निभाते चले जा रहे हो? और इन प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि सत्य कभी जल्दी नहीं खुलता। वह धीरे धीरे सामने आता है, जैसे भोर का उजाला। मनुष्य का मन अजीब है, वह दूसरों की पीड़ा को तुरंत पहचान लेता है, पर अपनी पीड़ा को या तो नकार देता है या उससे डर जाता है। वह सोचता है, अगर मैं अपने भीतर झांकूंगा तो कहीं मैं टूट न जाऊं। पर सत्य यह है कि जो भीतर दबा हुआ है वही मनुष्य को धीरे धीरे तोड़ता है। भीतर झांकना तोड़ता नहीं, भीतर झांकना जोड़ता है। पर इस जोड़ने से पहले कुछ टूटता अवश्य है। वह भ्रम कि मैं हमेशा ठीक हूं, वह आवरण कि मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। पर यह उद्धार बाहरी उपलब्धियों से नहीं होता। यह उद्धार तब होता है जब मनुष्य स्वयं के प्रति करुणामय हो जाता है, जब वह अपने मन से यह कहना सीख लेता है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार राहत की सांस लेती है। अक्सर मनुष्य अपने मन से इसलिए डरता है क्योंकि उसे लगता है कि यदि उसने अपने भीतर के दुहक को स्वीकार कर लिया तो वह कमजोर हो जाएगा। पर कमजोरी दुहक स्वीकार करने में नहीं होती, कमजोरी दुहक से भागने में होती है। जो मनुष्य अपने दुहक को देख सकता है वही वास्तव में साहसी होता है। दुहक कोई शत्रु नहीं है, दुहक एक दर्पण है। वह दिखाता है कि कहां जीवन और आत्मा के बीच दूरी बन गई है, और दूरी का समाधान स्वयं को दंडित करना नहीं, स्वयं के पास लौट आना होता है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि उसका मन उसे पीड़ा देने के लिए नहीं, उसे सच दिखाने के लिए व्याकुल है। वर्षों से जो भाव दबे हुए थे, अधूरी इच्छाएं, अनकहे शब्द, रोके हुए आंसू, वे अब सामने आना चाहते हैं। यह प्रक्रिया सुखद नहीं होती, पर यह पवित्र होती है। इसमें मनुष्य रो सकता है, विचलित हो सकता है, पर इसी विचलन में शुद्धि छिपी होती है।
जैसे वर्षा से पहले आकाश भारी हो जाता है, वैसे ही आत्मा के हल्के होने से पहले मन कुछ समय के लिए भारी होता है। भारतीय चिंतन में मन को नदी की उपमा दी गई है। यदि नदी को बांध दिया जाए तो वह सड़ने लगती है, यदि उसे बहने दिया जाए तो वह शुद्ध रहती है। मन भी ऐसा ही है। जब भावों को बहने नहीं दिया जाता तब वे भीतर सड़ने लगते हैं और पीड़ा बन जाते हैं, और जब मनुष्य उन्हें स्वीकार कर बहने देता है तब वही भाव धीरे धीरे शांति में बदलने लगते हैं। यह बहाव कोई नियंत्रणहीन प्रवाह नहीं है, यह सजगता का प्रवाह है, देखते हुए, समझते हुए, बिना स्वयं को दोषी ठहराए। इस बिंदु पर मनुष्य यह भी समझने लगता है कि हर समय मजबूत बने रहना आवश्यक नहीं है। कभी कभी थक जाना भी जीवन का हिस्सा है। आत्मा को भी विश्राम चाहिए, जैसे शरीर को चाहिए, और यह विश्राम बाहर से नहीं मिलता, यह भीतर की स्वीकृति से मिलता है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि मैं अपूर्ण हूं, मैं सीख रहा हूं, तब उसके भीतर एक नया संतुलन जन्म लेता है। वह अब स्वयं से लड़ना छोड़ देता है, और यही लड़ाई का अंत है। इस कोमल बोध के साथ कि तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह केवल तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाना चाहता है जिसे तुम बहुत समय से टालते आ रहे हो। मौन से मत डरो, प्रश्नों से मत भागो, क्योंकि जो प्रश्न आज तुम्हें असहज कर रहे हैं वही कल तुम्हें मुक्त करेंगे। जब मनुष्य अपने मन से भागना छोड़ देता है और उसके प्रश्नों से आंख मिलाने लगता है, तब एक और कठिन चरण सामने आता है, स्वयं को स्वीकार करने का चरण। यह चरण इसलिए कठिन होता है क्योंकि यहां मनुष्य को दूसरों से नहीं, स्वयं से क्षमा मांगनी पड़ती है। उसे यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने कई बार अपने मन की उपेक्षा की, अपनी भावनाओं को छोटा समझा और स्वयं से यह अपेक्षा रखी कि वह कभी थके नहीं, कभी टूटे नहीं। मनुष्य अपने प्रति इतना कठोर हो जाता है कि वह स्वयं को वही अनुमति नहीं देता जो वह दूसरों को सहजता से दे देता है, गलती करने की, थक जाने की, रुकने की। यही कठोरता धीरे धीरे भीतर अपराधबोध का रूप ले लेती है और मनुष्य बिना जाने स्वयं को दंडित करता रहता है। भारतीय चिंतन में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। पर यह क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह स्वयं के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। जब तक मनुष्य स्वयं को क्षमा नहीं करता तब तक उसका मन हल्का नहीं हो सकता। स्वयं को क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि अपनी भूलों को अनदेखा कर दिया जाए। इसका अर्थ है उन भूलों से सीख लेकर स्वयं को आगे बढ़ने की अनुमति देना। जब मनुष्य बार बार अतीत की घटनाओं को मन में दोहराता है तब वह वर्तमान को जी ही नहीं पाता। वह हर क्षण स्वयं को याद दिलाता है कि मैंने यह गलत किया, मैंने वह नहीं किया, और इसी स्मृति के बोझ तले वर्तमान दब जाता है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उसके साथ अपना संबंध बदला जा सकता है। अतीत को शत्रु बनाकर नहीं, शिक्षक बनाकर देखने से ही शांति आती है। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उस समय उसने वही किया जो उस समय उसकी समझ और सामर्थ्य के अनुसार संभव था, तब उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। यह करुणा उसे कमजोर नहीं बनाती, यह उसे मानवीय बनाती है, और मानवीय होना ही आध्यात्मिक होने की पहली सीढ़ी है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा एव ह्यात्मनो बंधुः, आत्मा एव रिपुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु। जब मनुष्य स्वयं से मित्रता करना सीख लेता है तब बाहर की दुनिया अपने आप सरल हो जाती है। पर यह मित्रता तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं को बिना शर्त स्वीकार कर ले, स्वीकार करे कि वह पूर्ण नहीं है, कि वह सीख रहा है, कि उसका मार्ग सीधा नहीं पर सच्चा है। यही स्वीकार्यता मन को पहली बार विश्राम देती है। इस चरण में मनुष्य यह भी अनुभव करता है कि उसे हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं चाहिए। पहले वह हर उलझन का तुरंत समाधान चाहता था,
पर अब वह प्रश्नों के साथ शांत रहना सीख रहा है। यह शांति उत्तर न मिलने की शांति है, और यही शांति वास्तविक परिपक्वता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कुछ प्रश्न समय के साथ स्वयं सुलझते हैं, तब उसका मन व्याकुल होना छोड़ देता है। वह प्रतीक्षा करना सीख लेता है, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ। धीरे धीरे भीतर एक नया भाव जन्म लेता है, स्वयं के प्रति कोमलता। वही कोमलता जो कभी बचपन में स्वाभाविक थी, पर जीवन की दौड़ में कहीं खो गई थी। मनुष्य फिर से अपने मन से वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा वह किसी प्रिय व्यक्ति के साथ करता है। वह स्वयं से कठोर शब्दों में बात नहीं करता, वह स्वयं को नीचा नहीं दिखाता, और यही परिवर्तन भीतर की शांति का आधार बनता है। इस गहन बोध के साथ कि स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को क्षमा करना कोई कमजोरी नहीं है, यह आत्मबल का प्रमाण है। जब मनुष्य स्वयं के प्रति करुणामय हो जाता है, तब उसका मन पहली बार सुरक्षित अनुभव करता है, और जहां सुरक्षा होती है वहीं से शांति का जन्म होता है। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करना सीख लेता है, जब वह अपने भीतर की कठोरता को कोमलता में बदल देता है, तब धीरे धीरे एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। यह शांति किसी बड़े उत्सव की तरह नहीं आती, यह बहुत चुपचाप आती है, जैसे सुबह की पहली किरण जो बिना शोर किए अंधकार को हटा देती है। मनुष्य को अचानक यह अनुभव होने लगता है कि भीतर का बोझ हल्का हो गया है। समस्याएं अभी भी हैं, जीवन की चुनौतियां अभी भी सामने खड़ी हैं, पर अब वे पहले जैसी डरावनी नहीं लगती, क्योंकि अब मनुष्य अकेला नहीं लगता, वह स्वयं के साथ खड़ा होना सीख चुका होता है। इस अवस्था में जीवन के साथ उसका संबंध बदलने लगता है। पहले वह जीवन से शिकायत करता था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वैसा नहीं हुआ। अब वह जीवन से संवाद करने लगता है। वह यह समझने लगता है कि हर अनुभव उसे कुछ सिखाने आया है। सुख उसे कृतज्ञता सिखाने आया है, और दुख उसे गहराई देने आया है। जब यह दृष्टि जन्म लेती है, तब मनुष्य परिस्थितियों का विरोध करना छोड़ देता है और उनसे सीखने लगता है। यही वह बिंदु है जहां पीड़ा धीरे धीरे परिपक्वता में बदलने लगती है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, शांतम पद्मम सुखम। शांति ही परम सुख है, पर यह शांति बाहरी अनुकूलताओं से नहीं आती, यह भीतर के संतुलन से आती है। अब मनुष्य को हर समय प्रसन्न रहने की आवश्यकता नहीं लगती। वह यह स्वीकार कर लेता है कि कभी उदासी भी जीवन का हिस्सा है और उसमें कुछ गलत नहीं है। अब वह अपने भावों से लड़ता नहीं, वह उन्हें समझता है, और समझ अपने आप में एक बड़ी मुक्ति है। धीरे धीरे वह यह भी अनुभव करता है कि उसे हर समय स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वह कितना मजबूत है। वह अपनी थकान को भी स्वीकार कर लेता है, और यही स्वीकार उसे वास्तव में मजबूत बनाता है। अब वह सहायता मांगने में संकोच नहीं करता, क्योंकि उसे यह समझ आ चुका होता है कि सहायता मांगना दुर्बलता नहीं, ईमानदारी है। आत्मा तब सबसे अधिक शांत होती है जब वह झूठे आवरणों को उतार देती है। इस अंतिम चरण में मनुष्य के भीतर एक नया विश्वास जन्म लेता है, स्वयं पर विश्वास। यह विश्वास यह नहीं कहता कि सब कुछ सरल होगा, यह कहता है कि चाहे जो भी आए मैं उससे भागूंगा नहीं, मैं स्वयं के साथ रहूंगा। यही विश्वास जीवन को सहनीय बनाता है और धीरे धीरे सुंदर भी। अब मनुष्य भविष्य से उतना भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसने वर्तमान के साथ रहना सीख लिया होता है, और जो वर्तमान में स्थित हो जाता है उसके लिए समय शत्रु नहीं रहता। यह पूरी यात्रा कहीं बाहर नहीं ले जाती, यह यात्रा मनुष्य को उसी के भीतर वापस ले आती है। जहां कभी उसने स्वयं को छोड़ा था, वहीं वह स्वयं को फिर से पा लेता है, और यह पाना किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता,
यह घर लौटने जैसा लगता है। आत्मा को वही सबसे अधिक सुकून देता है, घर लौट आना। इस सौम्य स्मरण के साथ कि यदि तुम्हें कभी लगे कि मन भारी है, कि जीवन फीका हो गया है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। संभव है तुम बहुत सच्चे हो और तुम्हारी आत्मा अब सतही जीवन से संतुष्ट नहीं है। यह असंतोष पतन नहीं है, यह जागरण का संकेत है। स्वयं से भागो मत, स्वयं से लड़ो मत। बस स्वयं के पास बैठ जाओ थोड़ी देर, बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं का साथ देना सीख लेता है तो संसार का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। और जब भीतर शांति बस जाती है तो जीवन जैसा भी हो सहने योग्य ही नहीं, धीरे धीरे स्वीकार्य और फिर प्रिय भी हो जाता है। यही इस यात्रा का सार है, यही इस कथा का मौन संदेश है।